लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शिगेरू काचिता को हराने के लिए आता है, पर काफी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है, जो कि होती है कि वहां पर एक और नई ऑलमाइटी गॉड आ जाती है जिसका नाम करीना है, और फिर वो काचिता को मार देती है और शिगेरू को धमकी देकर वहां से चली जाती है। इस एपिसोड में हम लोग अब देखते हैं कि शिगेरू अपनी पावर का यूज करके उस जगह को तबाह कर देता है, जिससे कि काचिता की बॉडी और सारे एविडेंस अब वहीं दफन हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग अब पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन वाला मिशन पूरा हो गया। वहीं सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ शिगेरू सोचता है कि हमने उस कसिनो वाले मिशन को करे हुए पूरे एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक चीजें सेटल हो चुकी हैं, और रिवॉर्ड के तौर पर हमें काफी सारा पैसा भी मिला है, पर इस पैसे को लेने में काफी दिक्कत हुई थी। इसके बाद हमें अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अपने रिवॉर्ड का मनी लेने के लिए गए हुए थे, पर सेजी पैसे लेने से मना कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हमने तो वो मिशन सिर्फ जस्टिस को करने के लिए किया। ये सुनकर शिगेरू से साइड में ले आता है और कहता है कि तुम मना क्यों कर रहे हो उन रिवॉर्ड को। इस पर सेजी कहता है कि लेकिन हमने ये सब पैसे के लिए थोड़ी किया था। तो शिगेरू कहता है कि हाँ वो तो है, पर हम लोगों ने मेहनत करी है, उसका ये लोग हमें कंपनसेशन दे रहे हैं। सीन अब वापस प्रेजेंट का आता है, जहाँ शिगेरू कहता है कि ये सारा पैसा अर्लिन और बाकी के दो हीरोज को मिलना चाहिए था, पर उन लोग की लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता है, इसलिए इन पैसों को हमें दे दिया गया है, क्योंकि हम सभी चीजों में इन्वॉल्व थे। दूसरी तरफ सेजी अब कहने लगता है कि काचिता की क्या किस्मत है, जो कैसल उसने बनाया था वो कैसल उसी के ऊपर ही गिर गया। ये सुनकर शिगेरू भी अब सोचने लगता है कि मैंने सभी लोगों को ऐसे दिखाया है कि काचिता एक एक्सीडेंट की वजह से मरा है, क्योंकि असली में उसे मारने वाली वो दूसरी ऑलमाइटी गॉड करीना है। मैंने अपनी पार्टी को ना ही करीना के बारे में ना ही उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है। वहीं पर सेका कहने लगती है कि हम लोग अब काफी अमीर हो गए हैं, चलो डिसाइड करते हैं कि इस पैसे को कैसे यूज करना है। सेजी भी अब कहने लगता है कि सही में हमें काफी सारा पैसा मिला है, एक तो रिवॉर्ड का पैसा हमें मिला है, और सेका ने कसिनो में जीता था वो वाला पैसा भी हमें मिला है। सेजी उसे कहने लगता है कि पैसा पानी की तरह बहता है, इसलिए तुम इसे संभल कर यूज करना। जिस पर सेका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इस पैसे को हम चारों लोग यूज करें, वैसे भी तुमने स्टार्टिंग में मुझे पैसे दिए थे, तुम्हारी वजह से ही हम लोग इतने ज्यादा पैसे कमा पाए हैं, तो अब हमारी बारी है तुम्हें रीपे करने की, और वैसे भी आधा पैसा शिगेरू का है, मैं तो बस संभाल रही थी। वह शिगेरू कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिस किसी को भी मेरा पैसा यूज करना है वो कर सकता है। तो सेका भी कहती है ठीक है, जिसके बाद वो लोग फिर से सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिगेरू अब से जिसे ऑर्डिनेंस स्पीयर के बारे में बात करने के लिए आता है। वो बताता है कि काचिता इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था। दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन उन रीइंकार्नेटेड लोगों की अलायंस है, जो लोग नॉर्मल सिटीजन्स नहीं रह सकते हैं। ये लोग अंडरग्राउंड में रूल करते हैं और कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड बैलेंस में रहे, और मुझे लगता है कि इन लोगों को किसी की भी जान की चिंता नहीं है, और क्योंकि तुम एक हीरो बनना चाहते हो, मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग तुम्हारे रास्ते के बीच में जरूर आएंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। ये वैसे उनका एक ब्लैक फ्लैग भी था। मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस फ्लैग के बारे में लोगों से पूछेंगे तो हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल सकता है। तो सेजी भी कहता है कि हाँ ठीक है, यही करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काटो आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि क्या तुम्हें याद है वही अमीर कस्टमर जिसे तुमने कसिनो से बचाया था। दरअसल वो अपने टाउन में वापस जाना चाहता है, इसलिए वो अपने लिए एक बॉडीगार्ड ढूंढ रहा है। दरअसल वो एक कंपनी का प्रेसिडेंट है और वो सिजाने टाउन में रहता है, और उसकी जो कंपनी है वो वेपन्स बनाती है और बेचती है। तो वो लोग भी अब इस क्वेस्ट को करने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद काटो अब उस कस्टमर का नाम बताने वाला होता है। वहीं शिगेरू सोचता है कि वो जो कस्टमर है वो मेरी धरती वाली बॉस की तरह लगता है। मैं होप करता हूँ कि बस वो वैसा दिखता हो, वो मेरा बॉस ना हो। तो काटो बताता है कि उस कस्टमर का नाम है साकुराई हाइजो। ये सुनकर शिगेरू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि ये जो कस्टमर है ये शिगेरू का बॉस है। शिगेरू सोचता है कि मैं ये होप कर रहा हूँ कि वो मुझे पहचाने नहीं। अगले सीन में वो लोग अब हाइजो से मिलते हैं। हाइजो भी अब उन लोगों का शुक्रिया करता है उसे बचाने के लिए कसिनो के अंदर। सेजी से काफी जोरों से हाथ मिलाने के बाद अब वो सेका से काफी प्यार से हाथ मिलाने लगता है, जो देखकर शिगेरू को काफी गुस्सा आने लगता है। उसे याद है कि इसका जो ये बॉस हाइजो है ये काफी ठरकी हुआ करता था। इसके बाद वो लोग कैरेज में बैठकर जाने लगते हैं। वहीं शिगेरू खुश है कि हाइजो ने उसे पहचाना नहीं। इसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। हमें अब पता चलता है कि इन लोगों पर करीना नजर रख रही थी। वो अब शिगेरू की पार्टी को देखकर कहती है कि ये लोग तो हिपोक्रेट लग रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिगेरू और उसके साथी सेफली अब सिनाजी टाउन में पहुंच चुके हैं। वहीं हाइजो अब उन लोगों का शुक्रिया करने के लिए उन लोगों को काफी अमीरों वाला खाना खिलाता है। सभी लोगों को वो खाना काफी पसंद आता है। जिसके बाद हाइजो अब सेजी से कहता है कि तुमने मुझसे उसे ब्लैक फ्लैग के बारे में पूछा था ना, पर माफ करना मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं ये सुनकर सेका थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि यहाँ किसकी बात हो रही है। शिगेरू कहता है कि मैंने सेजी और रीजे को उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है, पर सेका को नहीं। तभी हाइजो कहता है कि शायद से मेरे
एक एम्प्लॉय को इस फ्लैग के बारे में पता होगा, तो अगर तुम चाहो तो कल तुम मेरी कंपनी में आकर उससे पूछ सकते हो। तो सेजी भी मान जाता है। अगले सीन में अगले दिन अब वो लोग उसी कंपनी में आ जाते हैं जहाँ एक बंदा उनका वेलकम करता है। आज वो उनका गाइड होने वाला है और उसका नाम है सुजुकी। वो उन लोग को दिखाता है कि किस तरीके से कंपनी के अंदर प्रोडक्ट हाथों से ही बनते हैं, वो भी क्राफ्टमैन के द्वारा। वही रीजे और सेका काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, वो तो और चीजों को देखने के लिए चले जाते हैं। पर अब सेजी और शिगेरू अब सुजुकी से उसी फ्लैग के बारे में पूछने लगते हैं। सुजुकी उसे देख कर कहता है कि इसे मैंने कभी नहीं देखा है, पर ऐसा ही कुछ सिमिलर मैंने देखा है। वो बताता है कि हम लोग कस्टम ऑर्डर्स भी लेते हैं और एक बार एक कस्टमर था जिसने एक ही बार में 1000 स्पीयर्स का ऑर्डर दिया था और उन लोग के कपड़े बिल्कुल इस फ्लैग की तरह ही लग रहे थे। पर उसके बाद वो कस्टमर गायब हो गया। जब मैंने ऑर्डर डिलीवर करवाया तब हम लोग उनके घर पर गए थे, पर हमने देखा कि वो घर पूरा खाली था। पड़ोसियों ने भी बताया कि ये घर हमेशा खाली ही पड़ा रहता था। ये सब सुनकर शिगेरू कहता है कि तुमने स्पीयर्स के बारे में बात करी है, तो क्या तुम्हें ऑर्डनंग स्पीयर के बारे में पता है? जिस पर सुजुकी कहता है नहीं। अगले सीन में रात हो जाती है जहाँ पर सेजी और शिगेरू बात कर रहे होते हैं, जहाँ सेजी अब शिगेरू से कहता है कि मैं एक कंपनी खोलने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा। जरा देखो, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास इस समय पर काफी सारा कैश है। मुझे पता है कि इस दुनिया के अंदर बैंक है, पर इतनी सिक्योरिटी इस दुनिया के अंदर है नहीं, और ऊपर से वो ऑर्डनंग स्पीयर ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई है, तो हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे। हम उन लोगों की मदद करेंगे जो कि अपनी स्पेशल नोट या फिर अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसा करने से वो ऑर्डनंग स्पीयर को ज्वाइन नहीं करेंगे और बुरे नहीं बनेंगे। तो शिगेरू कहता है कि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया क्योंकि ऐसा करने में काफी रिस्क है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर स्पेशल नोट एग्जिस्ट करते हैं, तो पता नहीं कैसे तरीके के लोगों से हमारी मुलाकात हो जाए। तो सेजी कहता है कि इसलिए ही तो मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ जिसमें हम लोग स्पेशल नोट का ही फायदा उठाएंगे। मुझे पता चल चुका है कि स्पेशल नोट काफी खतरनाक होते हैं। एक बार तुमने उसमें जो कुछ भी लिख दिया तुम उसे फिर से एडिट नहीं कर सकते हो। तुम्हारा स्पेशल नोट तुम्हें कंट्रोल कर लेता है, तुम उसे रोक नहीं पाते हो। तो मैं ऐसे ही लोगों को बचाना चाहता हूँ जो लोग अपने स्पेशल नोट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसा रास्ता ढूंढना चाहता हूँ कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ और उनका दोस्त बन पाऊँ। तो शिगेरू कहता है कि नहीं, अभी भी मैं तुम्हारे आइडिया के खिलाफ हूँ। ऐसा ही इसलिए क्योंकि तुम्हारे स्पेशल नोट की वजह से। तुमने अपने स्पेशल नोट में लिखा है कि तुम कभी भी अपने दोस्त को उदास नहीं होने दोगे। एक बार सोच कर देखो, जिस कंपनी में तुम लोगों को बुलाओगे उसी कंपनी के वो एम्प्लॉय जब बन जाएंगे तो वो तुम्हें धोखा दे देंगे, तब तुम क्या करोगे? जबकि वो तुम्हारे तब दोस्त भी बन जाएंगे। तुम्हारे स्पेशल नोट की वजह से तुम उन लोगों को कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी का फायदा बुरे लोग उठाएंगे। जो सुनकर सेजी कहता है कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो शिगेरू कहता है कि ये मैं काफी समय से सोच रहा था और मुझे लगता है कि तुम्हें एक राजा बनना चाहिए। वैसे भी तुम एक कंपनी के प्रेसिडेंट रह चुके हो, तो मुझे लगता कि तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना इतना भी मुश्किल होगा। सबसे पहले तुम्हें उन लोगों को इकट्ठा करना होगा जिन पर तुम अच्छे से विश्वास कर पाओ। तुम उन्हें कह सकते हो कि वो सिटीजन्स को संभाले और तुम दूर से खड़े होकर उन लोगों को देख लो। उन पर तुम ऊपर से ही नजर रखो। ऐसा करने से तुम्हारे स्पेशल नोट तुम्हारे बीच में नहीं आएगा। पर हम लोग अब देखते हैं कि सेजी तो कुछ और ही समझ जाता है। वो कहता है कि शिगेरू, मैं समझ गया कि तुम चाहते हो कि मैं कंपनी को इस तरीके से चलाऊं। मुझे एक प्रेसिडेंट को हायर करना होगा और फिर प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज को हायर करेगा। शुक्रिया मुझे कंपनी का ये कमाल का आइडिया देने के लिए। मुझे काफी खुशी है कि मैंने तुमसे इसके बारे में बात करी। वहीं शिगेरू सोच रहा होता है कि लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। शिगेरू अब ये भी सोचने लगता है कि वैसे ऐसी कंपनी को खोलना एक बुरा आइडिया नहीं है। वहीं सेजी कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ऐसी ही कंपनी खोलूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी के फाउंडिंग मेंबर में से एक बनो, क्योंकि तुम पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। ये सुनकर शिगेरू भी काफी हैरान हो जाता है। वह उसे कहने लगता है कि मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसे कंपनी में रहना चाहिए। ये मेरे स्पेशल नोट की वजह से है, क्योंकि जब भी मैं पैसे को टच करता हूँ वो गायब हो जाता है। तो हमारी कंपनी जितना भी पैसा कमाएगी, एक बार अगर मैं पैसे को छू लूंगा तो सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे को कंपनी में रखना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। जब हम लोग पहली बार इस दुनिया में आए थे तब भी तुमने नोटिस कर लिया होगा कि मैंने अपने पैसे तुम लोग को क्यों दे दिए थे। इसलिए माफ करना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग रास्ते पर आ जाओ, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। ये सुनकर अब सेजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने स्पेशल नोट का यूज करके हमारे सारे पैसे को गायब कर दो। ये सुनकर शिगेरू शॉक हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा मैं क्यों करूंगा। जो सुनकर सेजी कहता है कि देखा, इसलिए मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूँ। देखो, इस दुनिया के अंदर काफी सारे लोग हैं जो कि अपनी ताकत का यूज करके दूसरों को परेशान करना चाहते हैं, पर तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। तुम्हारी खुद की प्रेजेंस ये प्रूव करती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे स्पेशल नोट में क्या लिखा है।
फिर भी अगर तुम चाहो तो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, तो इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज मुझे ज्वाइन करो और मेरी मदद करो इस कंपनी को बड़ा करने में। तो शिगेरू अब उसे मना नहीं कर पाता है और अब वो कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में सेजी रीजे और सेगा को आकर भी बता देता है कि वो एक ऐसी कंपनी खोलने वाले हैं जो कि स्पेशल नोट वाले लोगों को मदद करेंगे। सेजी कहता है कि ऐसे करके हम लोग एक काफी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की अगेंस्ट जाएंगे, मैं तुम लोग को फोर्स नहीं करूंगा। वहीं सेगा कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टी की मेंबर हूँ तो मुझे तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने दो, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना भी खतरा हो। वहीं अब रीजे भी कहने लगती है कि हाँ मैं भी ज्वाइन करूंगी। ये सुनकर सेजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन लोगों का शुक्रिया करता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब इस जगह से चले जाते हैं और अब पूरा 1 महीना बीत जाता है और अब फाइनली उन लोगों ने अपनी कंपनी शुरू कर ली है। सेजी सभी लोगों को इस कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलवाता है। उसे देखकर शिगेरू शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कौन है। तो सेजी कहता है कि ये काई है, जब हम लोग कैसीनो में गए थे तो इसी ने ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दी थी। दरअसल तब मैंने ही काई को हायर किया था इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। मैंने शिगेरू की एडवाइस मानी है और मैं पूरी कंपनी की मैनेजमेंट काई पर छोड़ दूंगा, इससे मैं वो कर पाऊंगा जो कि मुझे करने की जरूरत है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस कंपनी को काटो ने भी ज्वाइन किया है और अब वो भी वहाँ आ चुका है। इसके बाद अब सभी लोग अपने पहले दिन को सेलिब्रेट करते हैं। सेजी सभी से कहता है कि मैं इस कंपनी विस ब्रिज का चेयरमैन हूँ। हमारी कंपनी का काम होने वाला है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। जो लोग अपने स्पेशल नोट की वजह से सफर कर रहे हैं हम लोग उनकी मदद करेंगे, जिससे कि वो लोग पैसा कमा पाएंगे और अपने लिए जी पाएंगे। हमारी कंपनी का एक और पर्पस भी है, ये एक सीक्रेट मिशन है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि इस रूम में अभी हैं। हमारा मिशन है ऑर्डिनेंस स्पीयर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। ये सब सुनकर शिगेरू याद करता है कि उसने पूरी टीम को ऑर्डिनेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया है, पर उसने किसी को भी ऑलमाइटी गॉड करीना के बारे में नहीं बताया। इसके बाद अब उनका दिन शुरू हो जाता है, जहाँ पर शिगेरू सबसे पहले सेका को स्टाफ वाली ट्रेनिंग देता है। दूसरी तरफ सेजी जाकर उन लोग की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रीजे है वो अपनी स्किल का यूज करके दूसरे लोगों के स्टेटस को रीड करेगी, जिससे कि वो कस्टमर के बैकग्राउंड को चेक कर सके। शिगेरू अब कहता है कि हमें ऑर्डिनेंस स्पीयर के बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली है, पर हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है। अगले सीन में कस्टमर को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होता है। वो कहता है कि मैंने अपने स्पेशल नोट में लिखा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं काफी परेशान हो गया था, मेरी फैमिली के अंदर बस इनहेरिटेंस की लड़ाई चलती आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। जो सुनकर सेका कहती है कि अगर ऐसी बात है तो पैसा मत रखो ना, एग्जाम्पल के तौर पर तुम हमें कोई आइटम वगैरह दे देना और बदले में हम तुम्हें गुड्स वगैरह दे देंगे, जैसे बार्टर सिस्टम होता है। ये सुनकर वो बंदा काफी खुश हो जाता है कि ये चीज भी काम कर सकती है। इसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। वहीं शिगेरू अब सेका से काफी इंप्रेस होता है। वो याद करता है कि किस तरीके से सेका पहले हमेशा रोती ही रहती थी, पर अब वो काफी ज्यादा डिपेंडेबल हो चुकी है। इसके बाद अब अगले कस्टमर की बारी आती है जो कि एक लेडी होती है। वहीं शिगेरू अब जैसे उस लेडी को देखता है वो अब काफी ज्यादा ही डर जाता है। उसे खुद नहीं पता चल रहा है कि आखिर उसे इतना डर क्यों लग रहा है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।